देखूं मैं दौलत राम जी को। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आगे का संचालन कार्य हमारी पूनम मल्होत्रा जी संभाल रही हैं गाजियाबाद से। आपको माइक सौंपती हूँ। पूनम जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया कनक जी। नमस्कार, मैं पूनम मल्होत्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आदित्य साहित्य साधना मंच पर। जिंदगी जिस सांचे में ढालो ढल जाती है, जिन अल्फाज से संवारो संवर जाती है। बस एहसासों को बुनना आना चाहिए और धड़कनों को पिरोना। अब वो चाहे कविता हो या गीत या गजलों में बहता संगीत, सुकून दे जाता है। इसी सुकून की तलाश आज यहाँ इस वक्त मुकम्मल होने वाली है। तो देर किस बात की, मिल लेते हैं हमारे आज के बेहतरीन वरिष्ठ कलमकारों से। अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी कानपुर से। हृदय सरल और लेखनी सशक्त, चेहरे पर सादगी और आवाज में मधुरता। बहुत स्वागत है मोहन सिंह जी। अगले हमारे अतिथि हैं दिल्ली से विवेक कविश्वर जी और अलीगढ़ से डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बुलंदियों को छूना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। वक्त, मेहनत और डेडिकेशन, कुछ कर गुजरने की चाह और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। जब हम कुछ बेहतरीन सुनते हैं तो लिखने की प्रेरणा स्वतः जागृत हो जाती है। तो माँ शारदे का स्मरण करते हुए, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए शब्द रूपी पुष्प अर्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत, आदरणीय स्वागत। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मैं नमन करता हूँ मंच को और आदेश हुआ है माँ बाड़ी का आह्वान करने का। एक बोली में बाणी वंदना करूंगा। बोली का अपना एक देखे कि मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। झनकार करे हो झनकार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। क्या बात। पहला पुष्प देखे कि श्वेत बसाना जन जान मन मोहे। श्वेत बसाना जन जान मन मोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। श्वेत बसाना जन मन मोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। और दम दम बीदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया दम दम बीदिया लीलार कि तार झनकार करे। धीरे धीरे वीणा लसवार
कि तार झनकार करे। दूसरा पुष्प देखें कि चाह तू त पांगु के पहाड़ पे चढ़ाई द, चाह तू पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई द, और गूंगा से गीतायो रामायण पढ़वाई द, चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई द, और गूंगा से गीतायो रामायण पढ़ाई द, और सूर के देखा द संसार की तार झनकार करे। मैया सूर के देखा द संसार की तार झनकार करे। धीरे वीणाल संवार कि तार झनकार करे। तीसरा पुष्प देखें कि तोहरी कृपा से सूर्य होई गईले, कृपा सूर्य होई गईले, और जायसी कबीर मशहूर होई गईले, जायसी कबीर मशहूर होई गईले, और तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। मैया तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणाल संवार कि तार झनकार करे। वंदना का अंतिम पुष्प दे रहा हूं। मैं क्या मां से मांगता हूं, देखें आप कि भारती के पूत न कपूत होए माता, भारती पूत न कपूत होए माता, दुनिया में भारत का फहरे पताका, भारती के पूत न कपूत होए माता, दुनिया में भारत का फहरे पताका, मोहन मनावे बार बार कि तार झनकार करे। मैया मोहन मनावे बार बार कि तार झनकार करे। धीरे धीरे वीणाल संवार कि तार झनकार करे, झनकार की तार झनकार करे। जय मां वाणी। क्या क्या वंदना है, वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत, आपने साथ में झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ का आशीर्वाद हमें मिल गया और दौलत राम जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सिद्धनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। तो माँ का आशीर्वाद हमें मिल गया, साथ में आप सभी बड़ों का भी आशीर्वाद मिल जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। हेलो दादा, मैं अभी रास्ते में हूँ, घर अभी इंटर करके आया हूँ, लेकिन घर चल के मैं पुनः जुड़ जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल, आप अपना टाइम लीजिए फिर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। दादा शुरू करें ना? अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो प्रारंभ किया जाए। हाँ जी जी, आप माननीय अध्यक्ष जी।
और जी, उपस्थित मैं विद्वान कविगण, मुझे आदेश हुआ है तो मैं एक छोटे से मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपका परिचय दे दूं दिनेश जी, थोड़ा छोटा सा आपका परिचय दे दूं, फिर आप शुरू कीजिएगा, फिर मैं। ठीक 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 ठीक। तो डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी अलीगढ़ से हैं। इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में एमए किया है और हिंदी से पीएचडी हैं। हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़ में प्रधानाचार्य हैं और इनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत खूब। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों से, जो सुनते थे जमाने की उलट से हम यूं जाते थे, शनासाई हुए खुद से तभी से मुस्कुराते हैं। बहुत स्वागत है आपका दिनेश। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का भी कि आपने सबसे पहले मुझे उठा लिया। अब मैं चैन से, आराम से और पूरे इस काव्य समारोह का आनंद लेता रहूंगा। बात कर रहा हूं जी भ्रष्टाचार से। एक छोटा सा मुक्तक है। भ्रष्टाचारियों के हाथ भ्रष्टाचार में है डूबे, भ्रष्टाचारियों के हाथ भ्रष्टाचार में है डूबे, उन्हीं के मुंहों को लगा हुआ हराम है। ईमानदार कौन मिले रोटी भर पेट आज, ईमानदार कौन मिले रोटी भर पेट आज, सत्यता को दिया क्या नया ही अंजाम है। लाखों के घोटाले करें, लाखों के घोटाले करें, लेते न डकार कभी, उसी पे बखान करो तो लगी लगाम है। वाह। लाखों के घोटाले करें, लेते न डकार कभी, उसी पे बखान करो तो लगी लगाम है। और इन्हीं की पूजा करें आज अधिकारी लोग, इन्हीं की पूजा करें आज अधिकारी लोग, ऐसे सज्जनों को पेश मेरा भी प्रणाम है, ऐसे सज्जनों को पेश मेरा भी प्रणाम है। जबरदस्त। इसके बाद, क्योंकि मैं अलीगढ़ में तो रह रहा हूँ, मूलतः मथुरा का निवासी हूँ। मथुरा में एक बलदेव कस्बा है, वो मेरी जन्मभूमि है और वो ब्रज की राजधानी भी है। तो ब्रज भाषा में 2 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको। जी स्वागत। मातृभूमि है, उसकी जो क्या पीड़ा है, वो पीड़ा ब्रज भाषा के माध्यम से मैंने व्यक्त की है। जाकी शुचि गोद मध्य खेल कूद बड़े भये, जाकी शुचि गोद मध्य खेल कूद बड़े भये, वो ही लाड़ प्यार हाथ माथ पे फिरावती। जाकी शुचि गोद मध्य खेल कूद बड़े भये, वो ही लाड़ प्यार हाथ माथ पे फिरावती। जाकी अंक में निशंक मोदू मनायो खूब, जाकी अंक में निशंक मोदू मनायो खूब, वो ही मात बात कहे बालन पुकारती। और जाकी छत्र छाया बैठे मन में मनायो मोद, जाकी छत्र छाया बैठे मन में मनायो मोद, वो ही मात गात गात हाथ फिरावती। उसी मात गात के किए हैं खंड खंड आज, इसी कष्ट से है रुष्ट मातृभू कराहती, इसी कष्ट से है रुष्ट मातृभू कराहती। अगली पंक्तियां हैं। जाकी अंक बैठ के महान पय पान किए, जाकी अंक बैठ के महान पय पान किए, वो ही मात शीश चूम बार बार भारती। और जाकी गोद मोद के महान ही बने विधान, वो ही मात शांति शुचि अंगनु निहारती। छोड़ो लोभ लालच ललाम लाल भारत के, छोड़ो लोभ लालच ललाम लाल भारत के, मानो बात मेरी जो प्रमोद हूँ करावती। उसी मात गात किए हैं खंड खंड आज, इसी कष्ट से है रुष्ट मातृभू कराहती।
इसी वाह, कष्ट से वाह। करुष्ट मातृभू कराहती। ये छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से, जी और मैं एक रचना है, एक बार किसी फेसबुक पे कोई प्रेम की रचना आई थी, तो उसकी उस पे मैं कमेंट लिख रहा था, और कमेंट लिखते लिखते वो काफी बड़ा हो गया, तो वो एक कविता बन गई। तो मैंने एक साहित्यिक पत्रिका को भेजी, तो वहां छप भी गई वो। क्या तो मैं बात वो क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सागर। प्यार होता ही ऐसा है, प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें न कोई शर्त न कोई सीमा होती है। प्यार होता ही ऐसा है, जिसमें न वाह। कोई शर्त और न कोई सीमा होती है। प्रकृति का अक्षय वरदान है, प्रकृति का अक्षय वरदान है, प्रकृति का अमर उपहार है प्यार। प्रकृति का अक्षय वरदान है, प्रकृति का अमर उपहार है प्यार। लेकिन लोग इसको समझते नहीं, इसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन लोग इसको समझते नहीं, इसका दुरुपयोग करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति उससे अत्यधिक पीड़ित होते हैं, सज्जन व्यक्ति उससे अत्यधिक पीड़ित होते हैं। सही अर्थों में इसे समझने लगेंगे तो यही कहने लगेंगे, यह तो अमर निधि है जीवन की। सही अर्थों में इसे समझने लगेंगे तो यही कहने लगेंगे, यह तो अमर निधि है जीवन की, अमृत तुल्य है। हर किसी के भाग्य में यह होता नहीं, हर किसी के भाग्य में यह होता नहीं। भाग्य वाले लोग ही इसे पाते हैं, वही इसको पाकर अमर हो जाते हैं, वही इसको पाकर अमर हो जाते हैं। धन्य है यह प्यार, धन्य है यह प्यार। वाह, बहुत खूब दिनेश जी। और बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपाली कविश्वर जी हमारे साथ हैं, और अभय सिंह जी हैं, सिद्धनाथ शर्मा जी भी पटल बहुत वरिष्ठ लोगों के मध्य आज मुझे ये बात करने का मौका मिला है। पता नहीं मैं कभी हूं या नहीं हूं। जैसा कि अभी हमारी संचालिका महोदय ने कहा कि इनकी 10-11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, वो सब समीक्षा की पुस्तकें हैं। वस्तुतः समीक्षा का व्यक्ति हूं मैं, कवि बना दिया हूं, और श्रोताओं में बैठा करता था, आज कवियों में बैठा दिया हूं। दिनेश जी, समीक्षा करना भी आसान नहीं है, पहले आपको उस चीज को समझना पड़ता है, तो वो भी हाँ जी, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। बिल्कुल। एक रचना है नारी पर जी। नारी तू कौन है, क्या है, क्या जानूं तुझको। नारी तू कौन है, क्या है, क्या जानूं तुझको। बस जानता हूं तू अत्यधिक सशक्त है, तू अत्यधिक सशक्त है, महान बलशाली है, कोमल हृदय स्वाभिमान वाली है, कोमल हृदय स्वाभिमान वाली है। प्रस्तर खंड से भी अधिक कठोर, प्रस्तर खंड से भी अधिक कठोर, जल से भी अधिक शीतलता वाली है, जल से भी अधिक शीतलता वाली है। नारी तू क्या है, कौन है, क्या जानूं तुझको। बस जानता हूं तू अत्यधिक सशक्त है, महान बलशाली है, महान बलशाली है। तू प्राकृतिक वृष्टि है, तू प्राकृतिक वृष्टि है, संबंधों की सृष्टि है। तू प्राकृतिक वृष्टि है, संबंधों की सृष्टि है। तुझसे ही संतुष्टि की पुष्टि है। अपने को हीन मत समझ, अपने को हीन मत समझ अपने को अबला नारी। तू इतनी विशिष्ट है, तुझसे ही निःसृत है समस्त सृष्टि, तुझसे ही निःसृत है समस्त सृष्टि। समाज में तेरा बड़ा महत्व है, समाज में तेरा बड़ा महत्व है। तू प्रकृति की अमृत सत्य है। तू जैसा चाहे बना दे संसार को, तू जैसा चाहे बना दे संसार को। जो लोग नहीं समझते
तेरी महिमा अपरंपार को, वो झेलते हैं कष्ट अपरंपार। वहां सुख समृद्धि से भरे पूरे होते हैं परिवार। इसीलिए शास्त्रों ने भी गाया है, इसीलिए शास्त्रों ने भी गाया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः, सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। विधाता ने रची सृष्टि सारी, उसमें अनुपम है ममतामयी नारी। तुझमें क्या नहीं है, झांसी वाली लक्ष्मी बाई तुझमें है, वीर माता जीजाबाई तुझमें है। विश्व की अपार कल्पना, विश्व की अपार कल्पना, नव दुर्गा समाहित है तुझमें। अब तो हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता भी है तुझमें। तू प्रीति का समंदर है, तू प्रीति का समंदर है, तू ममतामयी है, करुणामयी है, तू प्रदात्री है जीवन में ज्योति की, तू प्रदात्री है जीवन में ज्योति की। तू चाहे बदल दे भूगोल को, तू चाहे समाहित कर ले खगोल को। इसलिए तेरे सम्मुख नतमस्तक ये संसार है, इसीलिए तेरे सम्मुख नतमस्तक ये संसार है, तेरे सम्मुख नतमस्तक ये संसार है, नतमस्तक ये संसार है, नतमस्तक ये संसार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद, दिनेश जी, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। नारी को सब याद दिला दिया। शायद सशक्त वो है लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाती है। कहीं ना कहीं याद दिला दिया। उसी के लिए तो प्रेरणा देने वाली ये रचना रची है कि तू अपने को अबला मत समझे, अपने को अबला मत समझ। एक राम मंदिर पे सुना दूं क्या? सर आपके पास दोबारा आते हैं? अच्छा ठीक, दोबारा धन्यवाद धन्यवाद। जी। अब आगे तो मुझे सुनवाइए, मैं सुनूंगा आगे बैठ के। हाँ जी हाँ जी तो हाँ आपके जी। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। हम दीपाली जी कह रही हैं वाह लाजवाब, और क्या कहने शानदार। जामवंती मिश्रा जी कह रही हैं, बाकी आप खुद देखिएगा बाद में और रिप्लाई भी कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी की तरफ। तो ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में हिंदी के प्रवक्ता हैं। कई साहित्यिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद संभालते हुए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। अलीगढ़ की शान है क्योंकि अलीगढ़ रत्न सम्मान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। और अलीगढ़ की साहित्यिक दौलत भी है ये, अलीगढ़ की साहित्यिक दौलत है ये, दौलत भी है। चलिए एएमयू से इन्होंने पीएचडी किया है, शोध कार्य एएमयू से किया है इन्होंने। क्या बात। तो गीत और एएमयू में एक थीसिस हमेशा विदेश जाती है, एक थीसिस इंडिया में रहती है, एक थीसिस विदेश जाती है। क्या बात। तो चलिए, गीत गजलों के प्रकाशन के साथ साथ कई टीवी चैनल पर प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ इन पंक्तियों से। शाखे मोहब्बत पर नई एक नज्म उगी है, शाखे मोहब्बत पर नई एक नज्म उगी है, सबा की आजमाइश है, बात देखें कहाँ पहुंचे। स्वागत है आपका। आदित्य साहित्य साधना संस्था लाइव पटल को मैं प्रणाम करता हूं सबसे पहले, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी जो कानपुर से हमारे पटल पर जुड़े हैं, और आदरणीय वरिष्ठ कवि सिद्धनाथ शर्मा जी को मेरा प्रणाम, उनका आशीष मुझे चाहिए। इस पटल पर मैं सबसे छोटा हूं, ज्ञान में भी और उम्र में भी। और आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो मेरे बारे में बता रहे थे, हमारे अग्रज हैं, इनके श्री चरणों में बैठ के हम लोग बोलना सीखे हैं। और बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हमारी बड़ी बहन पूनम मल्होत्रा जी जो इतना खूबसूरत संचालन कर रही हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मनी जी का भी कमेंट आ गया। जी बहन जी बहुत बहुत उत्साहित करती हैं, बहुत बल देती हैं, और वो हमेशा प्रेरणा का स्रोत है मेरे लिए, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे पटल पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं सभी
श्रोताओं को, पाठकों को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे आदरणीय सर ने बहुत अच्छी माँ की वंदना की। 2 पंक्तियों से मैं भी माँ के श्री चरणों में अपनी बात रख के फिर मैं अपना काव्य पाठ करूंगा। स्वागत। आज्ञा है, अनुमति है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय जी, पढ़िए। संचालक का आदेश हो गया, पढ़ना है जी। ग्रीन लाइट मिल गई आपको दौलत राम जी। मैं हूं बालक दो मुझे भी। माँ बीणा पाणी को मैं अपना शब्द सुमन चढ़ा रहा हूं कि मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना। मैं हूं बालक दो मुझे भी। एक बंद निवेदित करता हूं। जैसे अब तक ही रहा है कर तेरा इस शीश पर, आगे भी चलता रहे जीवन तेरे आशीष पर। दूर चरणों से न करना, दूर चरणों से न करना, पुत्र की है याचना। दास तेरा ही रहूं मैं, है यही बस कामना। मैं हूं बालक दो मुझे भी, ज्ञान का वरदान मां। आइए, मैं धीरे धीरे कुछ मुक्तकों से आपको जोड़ूंगा, एक गीत सुनाऊंगा क्योंकि हमें अपने अग्रजों को सुनना है। और मेरा सौभाग्य है कि इतने मनीषी लोग, इतने विद्वान लोग आज इस पटल पर हैं और मुझे सुनने का मौका मिलेगा। मैं इस श्रृंखला में सबसे छोटा हूं। मेरी तमाम गलतियों पर आप अपना स्नेह डालें और 1-2 मुक्तकों से शुरू करता हूं मैं आदरणीय। जो हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी अक्सर कहते हैं कि मैं शर्मिष्ठा का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सच बताऊं, जितनी अच्छी कविताएं करते हैं आप, जितना अच्छा आप बोलते हैं, कहते हैं कि बनत जी का एक बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है मुझे, मनोज कुमार बनत जी का, कि फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी आ जाएगी खुशबू देर सवेर। तो बड़े बड़े लोगों की संगति में बैठने से हमारा इजाफा होता है, हमारी बढ़ोतरी होती है ज्ञान में। आइए 1-2 मुक्तक से मैं जोड़ता हूँ। और सीमा को प्रहरी बहुत अच्छी उनकी कविता है। मैं भी 2-3 मुक्तक देना चाहूंगा पहले अपने देश के उन वीर सपूतों को जो निरंतर अविरल हमारी सुरक्षा करते हैं। जो भी किया था अपने देश के लिए, जो भी किया था अपने देश के लिए, सब कुछ लुटा दिया था अपने देश के लिए। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आदरणीय? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी किया था अपने देश के लिए, सब कुछ लुटा दिया था अपने देश के लिए। उन वीर सपूतों को मेरा 100 दफा नमन, खुद को मिटा दिया जो अपने देश के लिए, खुद को मिटा दिया था अपने देश के लिए। एक माँ के कलेजे पे तो इतना मलाल था। एक माँ क्या सोचती है जब एक उसका बेटा शहीद होता है।
एक माँ के कलेजे पे तो इतना मलाल था, अपना नहीं था अपने देश का सवाल था। एक माँ के कलेजे पे तो इतना मलाल था, अपना नहीं था अपने देश का सवाल था। होते जो लाल और तो सीमा पे भेजती, जो मर मिटा वतन पे वो इकलौता लाल था। वाह वाह जो वाह मर वाह। मिटा वतन पे वो इकलौता लाल था। एक दो मुक्तक और देखें कि आंसू जो अपने बाजुओं से पोंछते रहे, जो मुश्किलों में रास्तों को खोजते रहे। क्या बात। आंसू जो अपने, बहुत बहुत शुक्रिया कनकलता जी, आदरणीय हमें अपना स्नेह बना रही है। उनका स्नेह आशीर्वाद मुझे ताकत देता है, प्रेरणा देता है कि आंसू जो अपने बाजुओं से पूछते रहे, जो मुश्किलों में रास्तों को खोजते रहे। पानी है जिन्हें मंजिलें वो सोचते नहीं, पानी है जिन्हें मंजिलें वो सोचते नहीं। जो सोचते हैं वो तो खड़े सोचते रहे, जो सोचते रहे वो खड़े सोचते रहे। क्योंकि पटल पर कवि भी हैं और शायर भी हैं, और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय सुना है बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैं एक गजल से उनका, मैं अपने परिचय में एक गजल रखना चाहूंगा, अगर इजाजत है। स्वागत 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 है जी, अभी कुछ दिन पहले एक गजल हुई है, मैं आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। समझदारी, मतलब शुरू कर रहा हूं कि समझदारी है दिन ढलने से पहले, समझदारी है दिन ढलने से पहले। करो तैयारियां चलने से पहले। क्या बात क्या बात। समझदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले। और शेर मुलाजा फरमाए। तू हंस कर जिंदगी के पल बिता ले, तू हंस कर जिंदगी के पल बिता ले। समय की आग में जलने से पहले, बहुत अच्छे करो बहुत अच्छे। तैयारियां चलने से पहले। क्या बात। समझदारी है दिन ढलने से पहले। और शेर देखे, अभी तो वक्त है कुछ काम कर ले, अभी तो वक्त है कुछ काम कर ले। संभल जा हाथों को मलने से पहले। जय हो। संभल जा हाथों को, अभी कुछ वक्त है तो काम कर ले, अभी तो वक्त है कुछ काम कर ले। संभल जा हाथों को मलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले।
और शेर देखें, हकीकत को फसाना ना समझना, हकीकत को फसाना ना समझना, न टूटे ख्वाब है पलने से पहले, वाह न टूटे, बहुत बहुत शुक्रिया, न टूटे ख्वाब है पलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले, समझदारी ढलने से पहले। और आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले, ये दुनिया कुछ नहीं है, हिम शिखर है। हम सब जानते हैं बर्फ का गोला है दुनिया, ये दुनिया कुछ नहीं है, हिम शिखर है, ये दुनिया कुछ नहीं है, हिम शिखर है, निकल आ बर्फ के गलने से पहले, क्या बात, क्या बात। निकल आ बर्फ के गलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले, वाह मजदारी है दिन ढलने से पहले, करो तैयारियां चलने से पहले, चलने से पहले। बेहद खूबसूरत, करो बहुत अच्छे, तैयारियां, बहुत बेहद बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और अगले चरण में आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, सुकून देने वाली। अरे अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और मैं कुछ और गीत रखता चलूं? जी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे। श्योर श्योर। आपने एक म्यूजिक कंपनी के लिए गीत लिखा, तो कैसा अनुभव रहा था आपका? बहुत सुखद अनुभव है। मेरे 2 गीत अभी गायत्री परिवार ने गोद लिए हैं आदरणीय, और एक गीत मेरा अनुज चौधरी हैं, रेसलर हैं, मुक्केबाज हैं हमारे, और रामपुर के अभी DYSP हैं, उन्होंने अभिनय किया है उस पर। बहुत सुखद अनुभव है और बहुत अच्छा एक कहते हैं ग्राफ मिलता है इससे, एक ऊर्जा मिल रही है। और प्रयास है, मेरे 2 गीत अभी T सीरीज से आने वाले हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में रखूंगा समीक्षा के लिए कि कैसा मैं लिख रहा हूँ और कैसा मुझे इसमें प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सतत प्रयास मेरा अभी जारी है। बहुत खूबसूरत, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। आइए मैं एक हिंदी गीत से, क्योंकि ये हिंदी का पटल है और मैं अलीगढ़ से ताल्लुक है मेरा, यहाँ हिंदी उर्दू दोनों जबानें बहुत ही प्यार से बोली जाती हैं। क्या मेरा माइक आ रहा है ठीक? मेरी फोटो ठीक आ रही है? बिल्कुल सब सही आ रहा है। अगर आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रख लेंगे तो और अच्छा क्लियर पिक्चर आएगी, बड़ा वाला पिक्चर आएगा। अभी आपने वर्टिकल रखा है, ऑटो रोटेशन पे डाल के, सेटिंग्स में ऑटो रोटेशन पे डाल के फिर कर लीजिए। मैं करता हूँ शायद हुआ जी। ठीक है जी, ठीक आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। आइए मैं एक हिंदी गीत से और आपके श्री चरणों में अपनी हाजिरी देना चाहता हूँ। स्वागत। और ये साहित्य का विद्यार्थी हूँ और हिंदी माँ के लिए भी एक गीत मैंने लिखा है और आपके श्री चरणों में रखना चाहूंगा। मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ,
मैं हिंदी भाषा हूँ। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जन जन में बहते भावों की मैं परिभाषा हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ। वंद निवेदित करता हूँ। मेरे गीतों में बहती हैं सभी रसों की धाराएं, मेरे गीतों में बहती हैं सभी रसों की धाराएं। भारत भूमि पर फैली हैं मेरी उज्जवल शाखाएं। गीत गजल भजनों छंदों की, गीत गजल भजनों छंदों की, रामायण गीता ग्रंथों की, अमर तिरंगे के रंगों की मैं परिभाषा हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ। दूसरा बंद आपके श्री चरणों में। मैंने हुंकारा तो अंग्रेजों का शासन डोला, मैंने हुंकारा तो अंग्रेजों का शासन डोला। भगत सिंह ने बोला तो फिर बच्चा बच्चा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। मैंने हुंकारा तो अंग्रेजों का शासन डोला, भगत सिंह ने बोला तो फिर बच्चा बच्चा बोला। पत्र पत्रिका अखबारों की मैं स्वतंत्रता के नारों की, पत्र पत्रिका अखबारों की मैं स्वतंत्रता के नारों की, आजादी के मतवारों की स्वर्णिम आशा हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जन जन में बहते भावों की मैं परिभाषा हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ, मैं हिंदी भाषा हूँ, हिंदी भाषा हूँ, हिंदी भाषा हूँ। वाह बहुत आभार, वाह धन्यवाद, वाह, आभार, धन्यवाद बहुत सुंदर। आदरणीय। पढ़ते बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जी बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, जी मैम। बधाई और शुभकामनाएं दोनों बिल्कुल। और आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं बहुत जी। ही बढ़िया। अभय सिंह जी साथ हैं, नरेंद्र पांडे जी साथ हैं इस वक्त। अरे नरेंद्र जी बोलो मुझको। रुखसाना जेबा जी साथ में हैं, और जी जामवंती मिश्रा जी साथ हैं। वो कह रही हैं क्या बात, शानदार। डॉक्टर मनीषा मनी हैं, तो सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विवेक कवीश्वर जी की तरफ, जो दिल्ली जी, से जी, हैं। वाणिज्य में स्नातक किया है और प्रबंधन में परास्नातक किया है। पिछले 50 वर्षों से लेखन में सक्रिय हैं। इनके 7 एकल काव्य संग्रह आ चुके हैं और रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। बेहद सकारात्मक सोच, हंसमुख स्वभाव और ऐसा व्यक्तित्व जो सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। तो स्वागत है विवेक जी। बहुत धन्यवाद पूनम जी। आदित्य साहित्य साधना संस्था। विवेक जी आपके लिए पंक्तियां रह गई, सुनिए। जरूर।
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, क्या रगों बात में है। दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। लहू क्या है, क्या बात है, वाह वाह। आदित्य साहित्य साधना संस्था के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में फिर एक बार आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरी बावरी गांठ बांध ले सोने से जज्बात, आहा, अगर गई तो फिर वापस ना लौटेगी ये रात। हाँ क्या बात। ऐसा ही कुछ समा है इस शाम का। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जब अध्यक्षता कर रहे हों तो मेरे जैसे व्यक्ति को उनकी अध्यक्षता में पढ़ना ही बहुत बड़े गौरव की बात है। वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका ओज का लेखन, उनके गीत, बहुत कुछ सीखा है उनसे। सिद्धनाथ शर्मा जी शायद अभी जुड़ नहीं सके हैं। हमने दौलत राम जी को सुना, दिनेश कुमार शर्मा जी को सुना, कमाल, बहुत ही सुंदर। कनकलता गौड़ जी का ये बहुत बढ़िया मंच सजा है, उनको प्रणाम। और पूनम मल्होत्रा जी जो आज की संचालिका हैं, एक संतुलित संचालन, उत्साहपूर्ण संचालन, उल्लासित संचालन और सबसे बड़ी बात मुस्कुराता संचालन, ये इनकी खासियत है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह कहने। आज आदरणीय कुशवाहा साहब से इजाजत लेकर एक ओज की रचना सुनाना चाहूंगा। वैसे तो धृष्टता है ये आपके सामने ओज पढ़ना। वाह 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 वाह, स्वागत है। आपको देख के हम श्रृंगार लिखते हैं, आपकी रचनाओं को। इसके बाद अगर पूनम जी ने इजाजत दी तो एक श्रृंगार की रचना सुनाऊंगा, वियोग श्रृंगार की। बिल्कुल। रेत पर लिखिएगा अगर तू नाम अपना, लहरें आएंगी उसको मिटा देंगी। हाय, रेत पर लिखिएगा अगर तू नाम अपना, लहरें आएंगी उसको मिटा देंगी। बांधेगा अगर तू आंधियों में घोंसला, हवाएं आएंगी उसको उड़ा देंगी। आदि। फिर क्यों भला तू खुद को अमर कहने लगा है, आहा, हाँ, फिर क्यों भला तू खुद को अमर कहने लगा है। अरे किस तरह तू अमर होना चाहता है, किस तरह तू अमर होना चाहता है। यूं ही डरेगा लहर से और हवाओं से। हाँ, किस तरह तू अमर होना चाहता है, यूं ही डरेगा लहर से और हवाओं से। क्यों कर तेरी नियति लिखेगा और कोई, क्यों कर तेरी नियति लिखेगा और कोई। क्यों बंधेगा भाग्य की तू दशाओं में। अमरत्व का निर्धार गर तू आज कर ले, अमरत्व का निर्धार गर तू आज कर ले। नश्वरता अस्तित्व तेरा गढ़ा देगी, प्रकृति भी नेह तुझसे जुड़ा लेगी। हाँ, नश्वरता अस्तित्व तेरा गढ़ा लेगी और प्रकृति भी नेह तुझसे जुड़ा लेगी। फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू, फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू। और किसने कहा तू मौसमों के हाल पे है, किसने कहा तू मौसमों के हाल पे है। किसने कहा संभावना के जाल पे है। तू नभ में भला क्यों ढूंढता नक्षत्र कोई, तू भला नभ में ढूंढता क्यों नक्षत्र कोई। अरे किस दिशा का अधिकार तेरी चाल पर है। तू सोच ले, तू सोच ले एक बार तेरा ध्रुव कहाँ है। गंतव्य तेरा फिर तुझी से जुड़ चलेगा। तू सोच ले एक बार तेरा ध्रुव कहाँ है। गंतव्य तेरा फिर तुझी से जुड़ चलेगा। फिर भाग्य तेरा हाथ पकड़े चल पड़ेगा। फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू। क्या बात। समुद्र में जब ज्वार की लहरें उछलती, कांप जाते हैं हृदय सब दिशाओं के। समुद्र में जब ज्वार की लहरें उछलती, कांप जाते हैं हृदय सब दिशाओं के। चक्रवाती वृत्त की जब दिशा सचती, पस्त होते हौसले सब दशाओं के। तू सोच ले हर ज्वार से कैसे बचेगा, तू सोच ले हर ज्वार से कैसे बचेगा। फिर चक्रवाती पवन तेरा हो रहेगा। तू सोच ले हर ज्वार से कैसे बचेगा। फिर चक्रवाती पवन तेरा हो रहेगा। पथिक
पथ तेरा सदा स्वागत करेगा, फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू। संघर्ष के पथ पर अगर तू मर मिटेगा, संघर्ष के पथ पर अगर तू मर मिटेगा, क्षितिज पर तेरी चिता का ज्वाल होगा। संघर्ष के पथ पर अगर तू मर मिटेगा, क्षितिज पर तेरी चिता का ज्वाल होगा। उत्कर्ष का धुआं उठेगा हर लपट से, तू कन्हैया हर देशवासी ग्वाल होगा। तू कन्हैया हर देशवासी ग्वाल होगा। गोवर्धन उठाएगा कनिष्ठा पर अगर तू, गोवर्धन उठाएगा कनिष्ठा पर अगर तू, गीता का नया संदेश तुझसे ही चलेगा। गोवर्धन उठाएगा कनिष्ठा पर अगर तू, गीता का नया संदेश भी तुझसे चलेगा। नव महाभारत का नया नायक बनेगा, फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू। फिर भले तू रेत पर लिख नाम अपना, फिर भले तू रेत पर लिख नाम अपना, फिर भले तू आंधियों में घर बनाना। नियति पर होगा सदा अधिकार तेरा, जन्म मृत्यु पाश से तू दूर होगा। फिर भले कह लेना अमर खुद को तू, फिर भले कह लेना खुद को अमर भी तू। क्या बात, क्या बात। मौसमों के हाल और नक्षत्रों की चाल पे विश्वास ना कर कर खुद पे विश्वास पे। बेहद बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत खूबसूरत। और सबसे ज्यादा तालियां और वाह वाह दीपाली जी की आ रही हैं आपके लिए। अब साथ में आती है निश्चित रूप से। वियोग श्रृंगार का एक गीत रखने की प्रयत्न करता हूं। जी जी, स्वागत। जो गीत बचा रखा है मैंने अपने अंतिम दिवस के लिए, जो गीत बचा रखा है मैंने अपने अंतिम दिवस के लिए, जब भी उसको गाऊं मैं तुम भी संग मेरे वो गाना। क्या बात। जब भी उसको गाऊं मैं तुम भी संग मेरे वो गाना। याद मेरी सुधियों को करना, मेरे सुर का सुर बन जाना। क्या बात। याद मेरी सुधियों को करना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और उस दिन देखोगी नभ में तो सूरज कुछ कुछ मंद लगेगा। उस दिन देखोगी नभ में तो सूरज कुछ कुछ मंद लगेगा। मौसम होगा कुछ अंधा सा, वेग हवा का बंद लगेगा। उस दिन देखोगी नभ में तो सूरज कुछ मंद लगेगा। मौसम होगा कुछ अंधा सा, वेग हवा का बंद लगेगा। सोच सोच में देर न करना, सोच सोच में देर न करना। होश संभाले तुम आ जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और मेरी अंतिम वेला में जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो क्या परिस्थिति होगी। जुगनू राह दिखाते होंगे आंखों में कुछ आंसू भरकर। क्या बात। जुगनू राह दिखाते होंगे आंखों में कुछ आंसू भरकर। हरे नीम की पीत निंबोली सुबक रही होगी जमीन पर। जुगनू राह दिखाते होंगे आंखों में कुछ आंसू भरकर। हरे नीम की पीत निंबोली सुबक रही होगी जमीन पर। उस विलाप को देख सखी विचलित तो तुम ना हो जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और सभी बुलबुलें एक जगह पर गीत रुदाली गाती होंगी। सभी बुलबुलें एक जगह पर गीत रुदाली गाती होंगी। वीर बहुटी भी माथे का कुमकुम चिन्ह हटाती होंगी। सभी बुलबुलें एक जगह पर गीत रुदाली गाती होंगी। वीर बहुटी भी माथे का कुमकुम चिन्ह हटाती होगी। भले देख लो इन सबको पर, भले देख लो इन सबको पर तुम भी ऐसी मत हो जाना। भले देख लो इन सबको पर तुम भी ऐसी ना हो जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। रस्ते की अमराई के भी आम सभी गीले पाओगी। रस्ते की अमराई के भी आम सभी गीले पाओगी। यायावर के आंसू से धरती भी दलदल हो जाएगी। नयनों को अपने संभालना,
नयनों को अपने संभालना, उनमें आंसू ना भर लाना। नयनों को अपने संभालना, उनमें आंसू मत भर लाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और अपशकुनी छाया लेकर कुछ गिद्ध नीम पर बैठे होंगे। अपशकुनी छाया लेकर कुछ गिद्ध नीम पर बैठे होंगे। रंग बादलों के भी कुछ कुछ छितरे कुमकुम जैसे होंगे। अपशकुनी छाया लेकर कुछ गिद्ध नीम पर बैठे होंगे। रंग बादलों के भी कुछ कुछ छितरे कुमकुम जैसे होंगे। कटे हुए नींबू से, काली गुड़िया से तुम डर मत जाना। कटे हुए नींबू से, काली गुड़िया से तुम डर मत जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। भूख तुम्हारे मन में भी तो प्राण विदारक कोई होगी। ये गीत मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं, लेकिन जब भी इसे पढ़ता हूं तो मन बहुत भारी हो जाता है। भूख तुम्हारे मन में भी तो प्राण विदारक कोई होगी। भूख तुम्हारे मन में भी तो प्राण विदारक कोई होगी। शूल तुम्हारे मन में भी तो खूब कटीला चुभता होगा। पल बिछोह का होगा वो, पर उससे तुम हताश मत होना। पल बिछोह का होगा वो, पर उससे तुम हताश मत होना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और उस दिन आओ तो पैरों में पायल कोई, उस दिन आओ तो पैरों में पायल कोई छनकती ना हो। उस दिन आओ तो पैरों में पायल कोई छनकती ना हो। उस दिन आओ तो केशों में वेणी कोई महकती ना हो। उस दिन आओ तो पैरों में पायल कोई छनकती ना हो। उस दिन आओ तो केशों में वेणी कोई महकती ना हो। इत्र केवड़ा खस कस्तूरी को तुम एक अभिशाप जानना। इत्र केवड़ा खस कस्तूरी को तुम एक अभिशाप जानना, मेरे सुर का सुर बन जाना। याद रखो जब मुझको देखो तो, याद रखो जब तुम मुझको देखो तो जरा नहीं मुस्काना। अगर मुस्कुराओगी तो मेरा जाना बहुत कठिन हो जाएगा। याद रखो जब तुम मुझको देखो तो जरा नहीं मुस्काना। मुझे न छूना भूले से भी, मुझे न छूना भूले से भी, नहीं आंख से आंख मिलाना। प्राण न छूटे इस तन से, ऐसा कुछ भी ना कर जाना। प्राण न छूटे इस तन से, ऐसा कुछ भी मत कर जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। और अंतिम समय मेरा जब आए, अंतिम समय मेरा जब आए और हिचकियां अलख जगाएं। अंतिम समय मेरा जब आए और हिचकियां अलख जगाएं। नाम तेरा अधरों पर आए, जिह्वा कुछ भारी हो जाए। अंतिम समय मेरा जब आए और हिचकियां अलग जगाएं। नाम तेरा अधरों पर आए, जिह्वा कुछ भारी हो जाए। बिसरा देना सब बातों को, बिसरा देना सब बातों को, फिर से मुझको प्राण, बिसरा देना सब बातों को, फिर से मुझे प्राण कह देना। बिसरा देना सब बातों को, फिर से मुझे प्राण कह देना, मेरे सुर का सुर बन जाना। अंतिम हिचकी जब आए तो गंगा जल मत मुझे पिलाना। क्या बात है। अंतिम हिचकी जब आए तो गंगा जल मत मुझे पिलाना। माल कंस को अधरों से तुम मेरे तन पर बिखरा देना। अंतिम हिचकी जब आए तो गंगा जल मत मुझे पिलाना। माल कंस को अधरों से तुम मेरे तन पर बिखरा देना। जीवन भर बेचैन रहा हूं, जीवन भर बेचैन रहा हूं, कुछ तो शांत मुझे कर जाना। जीवन भर बेचैन रहा हूं, कुछ तो शांत मुझे कर जाना, मेरे सुर का सुर बन जाना। प्राण पखेरू जब उड़ जाएं, प्राण पखेरू जब उड़ जाएं तो कबीर को वहां जगाना। प्राण पखेरू जब उड़ जाएं तो कबीर को वहां जगाना। खुद को कहना मीरा, खुद को कहना मीरा, और मुझे कन्हैया तुम कह देना। प्राण पखेरू जब उड़ जाएं तो कबीर को वहां जगाना। खुद को कहना मीरा, और मुझे कन्हैया तुम कह जाना। स्वर गंगा की किसी धार में तर्पण स्मृतियों का कर देना।
स्वर गंगा की किसी धार में तर्पण स्मृतियों का कर देना, मेरे सुर का सुर बन जाना। अंतिम बंद है इसका। भले सभी स्मृतियां बिसराना, भले सभी स्मृतियां बिसराना, पर बात रहे ये याद सखी। भले सभी स्मृतियां बिसराना, पर याद रहे ये बात सखी। स्मृति कोशों के किसी तार में गांठ लगाना कोई सखी। भले सभी स्मृतियां बिसराना, पर बात रहे ये याद सखी। स्मृति कोशों के किसी तार में गांठ लगाना कोई सखी। उसी गांठ के रेशों से तुम नाम मेरा ही फिर बुन जाना। उसी गांठ के रेशों से तुम नाम मेरा ही फिर बुन जाना। फिर कोई सुर ना दोहराना, फिर कोई सुर ना दोहराना, मुझको अपना सा कर लेना। फिर कोई सुर ना दोहराना, मुझको अपना सा कर लेना। मुझको खुद में ही भर लेना, मुझको खुद में ही भर लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जबरदस्त और प्रतीकों का प्रयोग किया है आपने, लाजवाब रचित। अंजू कपूर गांधी जी कह रही हैं निशब्द हूँ। सच में शब्द नहीं मिल रहे आपकी तारीफ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो पूनम जी इतना अच्छा संचालन करती हैं, उनकी रचना कैसी है और वो उसे कितनी खूबसूरती से पेश करती हैं। स्वागत है आपका पूनम जी। चलिए मैं सुनाई देती हूँ जी, स्वागत है। छोटी सी एक रचना है, प्रीत की रीत। थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। एक युगल है, हाथों में हाथ पकड़े जा रहा है, शाम ढल रही है, रात हो रही है। तो वो सोचते हुए इसे सुनिएगा। धड़कन धड़कन साथ चले, धड़कन धड़कन साथ चले, अनछुए कई एहसास चले। सांसें थामे सांसों को, सांसें थामे सांसों को, अलहड़ से जज्बात चले। वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। नारंगी नब देख रहा, नारंगी नब देख रहा, खिली सांझ मुस्काई भी, चांद बलाएं लेने आया, चांद लेने आया, तरुणाई इतराई सी। वाह, बहुत शुक्रिया। प्रणय पघारे धरा सिक्त थी, प्रणय पघारे धरा सिक्त थी, मंत्र अनिल संग गुंजाए, सजी चांदनी चूनर में, बंधी स्पर्श में शर्माए। क्या बात। नयन क्षितिज को ताक रहे थे, नयन क्षितिज को ताक रहे थे, क्षितिज रहा था नयन निहार, बाधाएं कितनी भी आए, हर मुश्किल। इन दो पंक्तियों को फिर पढ़िए। अद्भुत है, एक बार और पढ़िए। नयन क्षितिज को ताक रहे थे, क्षितिज रहा था नयन निहार, बाधाएं कितनी भी आए, हर मुश्किल कर लेंगे पार। अंतिम पंक्तियों में स्वीकारे थे मौन वचन, स्वीकारे थे मौन वचन, प्रीत रीत में पगना था, दिल से दिल की डोर बंधी, सच था या बस सपना था, सच था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है आदमी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर चित्र खींचा आपने, वाह। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गजल है, गजल लिखना अभी सीख रही हूँ और ये आज ही मैंने कंप्लीट की थी, तो ये रखती हूँ आपके सामने। स्वागत। गजल होना हुआ मंजूर, गर अल्फाज तेरे हों। क्या बात है। गजल होना हुआ मंजूर, गर अल्फाज तेरे हों, यूं फिर गीतों में ढल जाऊं, तरन्नुम साज तेरे हों। नफासत से करेंगे हम अदा दिल का लगाना भी, नफासत से करेंगे हम
अदा दिल का लगाना भी मोहब्बत से कहो है इश्क, यूं आगाज तेरे हो। बहुत शुक्रिया। नजर भर देख लेने को हमी ने तो दुआ की है, नजर भर देख लेने को हमी ने तो दुआ की है, दुआओं का असर भी हो कहीं एजाज तेरे हो। एजाज मतलब वाह चमत्कार। वाह वाह। उतर कर आ गया एक शख्स, उतर कर आ गया एक शख्स आंखों के मुहाने तक, उतर कर आ गया एक शख्स आंखों के मुहाने तक, कहीं मौसम बरस जाए छलकते राज तेरे हो। वाह। धड़कता दिल तेरा ही है, धड़कता दिल तेरा ही है छुपा रखा जो सीने में, धड़कता दिल तेरा ही है छुपा रखा जो सीने में, मोहब्बत गुनगुनाऊं तो सभी अंदाज तेरे हो, मोहब्बत गुनगुनाऊं तो सभी अंदाज तेरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। चलिए अब तो आगे बढ़ जाएं। तो अब हम चलते हैं हमारे अध्यक्ष दादा की तरफ, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी की तरफ, जो ओज के प्रतिष्ठित कवि हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो हिंदी में परास्नातक हैं और डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर काव्य पाठ कर चुके हैं। कविता लेखन के साथ साथ बाल गीत, बाल कथा आदि भी लिखते हैं और इनकी 2 प्रकाशित कृतियां हैं, कलम उठाने दो और समय का व्यास। तो मैं दादा का स्वागत करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। दादा ध्यान से सुनिएगा। दुआएं मांगते जो भी सुकून उसमें घुला सा हो, दुआएं मांगते जो भी सुकून उसमें घुला सा हो, निगाहें जिस तरफ देखें मंजर एक खुला सा हो, सादगी दिल में रखे हो नहीं इसका कोई सानी, सादगी दिल में रखे हो नहीं इसका कोई सानी, मोहब्बत से रहो महके जैसे शरबत घुला पानी, जैसे शरबत घुला। स्वागत है दादा। स्वागत है आदरणीय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बीच में बोलने के लिए। आदरणीय सिद्धनाथ शर्मा जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, अभी वो घर पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली एक जमीनी प्रोग्राम में थे, तो जैसे ही घर पहुंचेंगे वो जुड़ेंगे तो उनका काव्य पाठ करवा दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। ओके, धन्यवाद जी जी दादा। समय बचा के आदरणीय। आदरणीय सिद्धनाथ जी 1 घंटा हो गया, वो जुड़े थे, बोले कि मैं घर जा रहा हूँ, वहां जाके जुड़ता है। तो बहुत अच्छा पढ़े आप लोग। क्या हम पढ़े? बनारस में दादा, बनारस में बहुत भीड़ होती है। घर पहुंच जाए आदमी तभी समझ में आता है कि वो पहुंच गया है, तो बहुत जल्दी पहुंच के वो जुड़ रहे हैं। जी जी ठीक। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। सिद्धनाथ शर्मा जी बनारसी हैं, सुन लेते उन्होंने आ जाते समय से तो अच्छा था। तब तक मैं कुछ पढ़ता हूँ। पहले 4 पंक्तियां लें। एक मंच पर 6 तो पढ़े गए हैं को शर्मा जी ने शुरू यहीं से शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए। वाह, बहुत सुंदर। भाषा प्रांतवाद
जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे, इनसे बचाइए। रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए, अब कोई गीत ढंग का सुनाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए। और एक और जिसे मैं विपर्य का छंद कहता हूँ, और ये दौलत राम जी माइक म्यूट न करें, वीडियो म्यूट न करें, वीडियो म्यूट न करें, माइक भले म्यूट कर लें। माइक म्यूट कर लेता हूँ। जी जी जी, माइक म्यूट कर दीजिए। आप सामने रहे नहीं, इतने लोग जो हमको सुन रहे हैं, आप सबको हम लोगों ने सुना, तो आप लोग भी थोड़ा समय दीजिए। देखिए, एक विपर्य, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं दोनों लोग, और बहुत अच्छा पढ़े हैं दौलत राम जी, स्वर बहुत अच्छा है। आप देखिए, एक विपर्य का छंद, आप विद्वान लोग हैं, विपर्य देखते हैं, किया कुछ जाए परिणाम कुछ और हो जाए। विपर्य में छंद कहने का प्रयास किया है। देखिए आप, प्रेम भाईचारे की, प्रेम सद्भावना, स्नेह की फसल बोया, सद्भावना स्नेह की। कौन परेशान किए है बार बढ़िया ले रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी, आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखें आप, विपर्य का छंद देखें कि प्रेम सद्भावना, स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। प्रेम सद्भावना स्नेह फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और डिटर्जेंट में जब कपड़े धोए जाते हैं मित्रों, तो साफ होते हैं, लेकिन एक डिटर्जेंट दिखा रहा हूं मैं, जिसमें कपड़े धुल के और गंदे हो रहे हैं। देखें, ये विपर्य का छंद कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही, उतना ही और मटमैला हुआ आदमी। जय हो। शकुनी की चालबाजी का हो गया शिकार, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। बहुत सुंदर। आदमी के विषैलेपन की बात। और एक बहुत पुरानी रचना मैं चाह रहा हूं कि दो आपको, लोग उसकी मांग करते हैं और रचना में दूसरी पढ़ने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ पाता हूं। छोटी सी रचना है, 3-4 की, और जब तक सिद्धिनाथ जी नहीं आते हैं तब तक मैं माइक फंसाए रखूंगा। चलिए, ये देश कभी सोने की चिड़िया का है, उसी की बात कर रहा हूं। धन्यवाद डॉक्टर कनक गौर जी। देखें आप रचना।
कि ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहां था, ये सोने की चिड़िया कहलाया था देश। ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहां था, सत्य और अहिंसा का सवेरा जहां था। ज्ञान धर्म कर्म का बसेरा जहां था, सत्य और अहिंसा का सवेरा जहां था। भाषा क्षेत्र जाति की अनेकता भले, एकता का बजता ढिढोरा जहां था। दुनिया को बंधुताई जिसने सिखाई थी, दुनिया को बंधुताई जिसने सिखाई थी, बुद्ध महावीर बन रोशनी दिखाई थी, वही आज भारती नीलाम हो गई। क्या बात है, क्या वही बात। भारती नीलाम हो गई। सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। क्यों कह रहा हूं ये बात? अगले बंद में देखें कि माली से ही फूल घबराए हुए हैं, माली से ही फूल घबराए हुए हैं, कली डाल पात मुरझाए हुए हैं। माली से ही फूल घबराए हुए हैं, कली डाल पात मुरझाए हुए हैं। किस पे भरोसा करे डोली की दुल्हन, किस पे भरोसा करे डोली की दुल्हन, डोली तो लुटेरे ही उठाए हुए हैं। किस पे भरोसा करे डोली की दुल्हन, डोली तो लुटेरे ही उठाए हुए हैं। द्रौपदी की चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, द्रौपदी की चीर जब कृष्ण ही हटाएगा, कौन तब अबला की लाज को बचाएगा, कौन तब अबला की लाज को बचाएगा। यही बात आज सरेआम हो गई, यही बात आज सरेआम हो गई। सोने की चिड़िया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। क्या बात। और एक चित्र और देखें कि डेरा मठियों में व्यभिचार हो रहा, डेरा मठियों में व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। डेरा मठियों में व्यभिचार हो रहा, डेरा मठियों में व्यभिचार हो रहा, नारियों के तन का व्यापार हो रहा। खाकी वर्दी आती है दलाली देखिए, देश से खत्म भ्रष्टाचार हो रहा। गीता गीता थाने में पुकार रही है, गीता गीता थाने में पुकार रही है, पर्दा रहस्य का उघार रही है, पर्दा रहस्य का उघार रही है। पुलिस की चक बेलगाम हो गई, पुलिस की चक बेलगाम हो गई। सोने की चिड़िया बदनाम हो गई, सोने की चिड़िया बदनाम हो गई। और नौजवानों के लिए कुछ न कहा जाए ऐसे समय में तो बेमानी हो। नौजवानों के लिए अंतिम बंद दे रहा हूँ, पंक्तियां ले लें आप। कि डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है। डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरकार नहीं है। विपदाओं से गुजर रहा है, लगता है यहाँ सरकार नहीं है। डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरकार नहीं है। देश विपदाओं से है, लगता है यहाँ सरकार नहीं है।
क्या कर रहे क्या? बहुत मेरी ही आवाज खूबसूरत प्रस्तुति ठीक है? कर रहे हैं। नहीं, बीच में कट रही थी दादा, फिर ये अभी आखिर कि डिग्री धरी है रोजगार नहीं है, इन्हें तो जरा भी सरोकार नहीं है, देश विपदाओं से गुजर रहा है, लगता है यहाँ सरकार नहीं है। डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए, डिग्री न खाएंगे आहार चाहिए, डाकू न बनाओ रोजगार चाहिए, डाकू न बनाओ रोजगार चाहिए, कहते कहते जिंदगी तमाम हो गई, कहते कहते जिंदगी तमाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई, सोने की चिड़ैया बदनाम हो गई। चलिए, शानदार 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 क्या बात प्रस्तुति है। कर दादा, कमाल है। सिद्धनाथ सच जी में। आ गए। समस्या से फायदा उठा दिया आपने। बिल्कुल। धन्यवाद चलिए, डॉक्टर जी। सिद्धनाथ दादा शर्मा अद्भुत जी रचना, अद्भुत रचना दादा, बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। तो चलिए मैं सीधा सीधा सिद्धनाथ शर्मा जी को बुलाती हूँ इन पंक्तियों से। ये लफ्ज आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल, कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं। ये लफ्ज आईने हैं मत इन्हें उछाल के चल, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल। स्वागत है सिद्धनाथ जी। बहुत बहुत आभार। सभी रचनाकारों को पहले मैं कांटी से प्रणाम करता हूँ और फिर अपनी चार के साथ का पाठ का प्रारंभ करता हूँ। ओके, स्वागत। नौ नगद न तेरा उधार चाहिए, नौ नगद न तेरा उधार चाहिए, आपका हमें तो बस प्यार चाहिए, नौ नगद न तेरा उधार चाहिए, आपका हमें तो बस प्यार चाहिए, और ऐसे वैसे चलोगे तो टूट जाओगे, ऐसे वैसे चलोगे तो टूट जाओगे, मंजिल पाने को संस्कार चाहिए, नौ नगद न तेरा उधार चाहिए, आपका हमें तो बस प्यार चाहिए। और इसी के साथ, क्योंकि मैं सब बहुत देर से नहीं जुड़ पा रहा था कार्यक्रम व्यवस्था की वजह से, मैं सीधे सीधे अपनी गजल पे आता हूँ। देखें आप, श्याम की मीरा दीवानी हो गई, श्याम की मीरा दीवानी हो गई, विष भरी प्याली कहानी हो गई, वाह, विष भरी प्याली कहानी हो गई। शेर देखिए कि एक शेर के माध्यम से पूरे महाभारत को बांधने की कोशिश हमने किया कि अंधे के बेटे को अंधा कह दिया, अंधे के बेटे को अंधा कह दिया, और रंजित खानदानी हो गई, क्या बात है, वाह वाह वाह, खानदानी हो गई। था पलक पे जो जमी पर गिर पड़ा, था पलक पे जो जमी पर गिर पड़ा, बस जरा सी बदजुबानी हो गई, हाँ 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 हाँ, जरा सी बदजुबानी हो गई। बहुत बहुत आभार आपका।
बढ़िया फिर बढ़िया है। मिला नवजात कल सुल्तान में, फिर मिला नवजात कल सुल्तान में, आंख ऐसी क्यों नादानी हो गई, बात ऐसी क्यों नादानी हो गई। और अगला शेर, उड़ गया आंचल हवा के जोर से, है उड़ा आंचल हवा के जोर से, सर्द से वो पानी पानी हो गई, बहुत अच्छे। से वो पानी पानी हो गई। और आम आदमी का दर्द शेर के अंदर देखें कि हंस रहा ऊपर से अंदर रो रहा, हंस रहा ऊपर से अंदर रो रहा, बेटी जब जिसकी सयानी हो गई, अद्भुत शेर है, अद्भुत शेर है। वाह 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 वाह। और गगन का आखिरी शेर देखो कि सिलसिला चलता रहे बस प्यार का, सिलसिला चलता रहे बस प्यार का, छोड़िए चर्चा पुरानी हो गई, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। पुरानी हो गई, श्याम की मीरा दीवानी हो गई, श्याम की मीरा दीवानी हो गई, इश्क भरी प्यारी कहानी हो गई, इश्क भरी प्यारी कहानी हो गई। और बहुत सुंदर गजल। वाह, बहुत शानदार। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बड़े प्रेम से आप सुन रहे हैं और बधाइयाँ भी दे रहे हैं, इसके लिए आपका आभार है। देखें एक गजल और, जी मिला है साथ मोहब्बत से निभाने के लिए, इसका मतलब है मिला है साथ मोहब्बत से निभाने के लिए, सारे जन्मों की हर एक बिगड़ी बनाने के लिए, सारे जन्मों की हर एक बिगड़ी बनाने के लिए, रिश्ते कमजोर न हो प्यार से सीखा कीजिए, रिश्ते कमजोर न हो प्यार से सीखा कीजिए, दिल को दरिया बनाए नाज उठाने के लिए, दिल को दरिया बनाए नाज उठाने के लिए। और आज बेटी बचाओ बेटी अभियान भी बहुत है, उठाते हाथ खुदा से तुम मांग ले बेटी, उठाते हाथ खुदा से तुम मांग ले बेटी, किसी बेटे की किसी के बेटे की खुशियों को बचाने के लिए, किसी के बेटे की खुशियों को बचाने के लिए। और बेटियां क्या कर सकती हैं कि रफ्ता रफ्ता बनेगी बेटी बहू माँ एक दिन, रफ्ता रफ्ता बनेगी बेटी बहू माँ एक दिन, बेटियां होती नहीं यार निभाने के लिए, बेटियां होती नहीं यार निभाने के लिए। और अगले शेर देखें आप, किसी मजबूर की बेटी का सहारा बनिए, किसी मजबूर की बेटी का सहारा बनिए, बहू होती नहीं घर लाके जलाने के लिए, वाह, बहू होती जिंदाबाद। नहीं घर लाके जलाने के लिए। और कमाल का शेर। और देखें
बगैर बेटी के वारिस कभी न पाएगा। हमारा खानदान आगे कैसे चलेगा, बेटियों की कदर पर चलेगा। तो बगैर बेटी के वारिस कभी न पाएगा, बगैर बेटी के वारिस कभी न पाएगा। बेटा जनती है वही मुक्ति दिलाने के लिए, बेटा जनती है वही मुक्ति दिलाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अगला शेर देखें कि काम धरती का नहीं आसमां से हो सकता, काम धरती का नहीं आसमां से हो सकता। एक माँ काफी है बच्चों को हंसाने के लिए, एक माँ काफी है बच्चों को हंसाने के लिए। मिला है साथ मोहब्बत से निभाने के लिए, मिला है साथ मोहब्बत से निभाने के लिए। सारे जन्मों की हर की बिजली निभाने के लिए, सारे जन्मों की हर की बिजली बनाने के लिए। मुझे अफसोस है कि हम आप लोगों को नहीं सुन पाए, ये मेरा दुर्भाग्य मान लीजिए। और देश से उपस्थित होने के लिए आप सबसे चाहता हूँ न, फिर कभी जुड़ने का अवसर मिलेगा तो आपकी समय की समाप्ति दिखाई दे रही है, तो मैं पुनः जुड़ूंगा तो आप लोगों को समय दूंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। बिल्कुल सिद्धनाथ जी, हम आपको सुनना हमारा सौभाग्य, और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। आपको सुनकर वो मिठास हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत शानदार। बिल्कुल आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे और आपको फिर से सुनना चाहेंगे। ये हम प्रतीक्षा ही कर रहे थे नहीं, आप हम तब तक पढ़ते रहेंगे। है क्या अभी? बस अब समय तो हो गया, समापन की तरफ चलते हैं। आप मोहन सिंह जी कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद हम अंतिम पंक्तियां बोल के खत्म करेंगे। जी अब जो है अब समय समाप्त हो चुका है। पुनः आपसे कभी जुड़ूंगा तो और भी ज्यादा सुनाने का प्रयास करूँ। जी जी बिल्कुल, आपको सुनना चाहेंगे हम। जी अध्यक्ष दादा, आप कुछ कह दीजिए, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। दो लोग तो कर गए, एक माइक ऑफ किए हुए हैं। आज का कार्यक्रम माँ वाणी की वंदना से शुरू होकर, और मुझे अच्छा लगा कि कविश्वर जी के साथ साथ चल रही, मैं पहली बार सुना। हमें आपको किसी बात का कि हम लोगों को सुन नहीं, बहुत अच्छा और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा प्रयास है कि मैं पुनः अगली बार जब भी कन्ना देवता जी का अगर आमंत्रण हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज क्योंकि 2-3 कार्यक्रम में मेरी व्यस्तता थी, मैं उधर फंसा हुआ था, उनको पता है, इस वजह से मैं नहीं आ सका और बीच में जुड़ के मैं हट गया था। मैं बार बार उनका फोन आ रहा कि बाद भी ये पद्धति आप हो गई। और कविश्वर जी को क्या कहना है, ये तो आज अपनी धारा भी बदल दी है। एक जो है सेनानियों के लिए, रक्षकों के लिए भी एक खोज की रचना पढ़ गए। वाह। और 4 पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूं जाते जाते, कि मेरा दायित्व बनता है कि अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद का पाठ नहीं होता है, तो जी 4 दे रहा हूं वो दोष दूर करने के लिए, कि हम पूर्ण समर्पित हैं अश्रुधार के लिए। अगर कोई दुखी है तो हम निश्चित रूप से हम उसकी सहायता करते हैं, करते रहे हैं, कि हम पूर्ण समर्पित हैं अश्रुधार के लिए, सारे समाज राष्ट्र के उद्धार के लिए। वैसे तो अहिंसा के परम भक्त हैं, मगर तलवार हैं हम देश के गद्दार के लिए, तलवार हैं। और इन्हीं बहुत पंक्तियों के जो भी हमें सुनने के लिए हमारे सामने जुड़े रहे, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
बिल्कुल। जो हमारे साथ बैठे हैं सामने हमारे, उन सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने अपना बेस्ट कहना चाहिए, बेस्ट दिया और अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन माइक बंद, ये कैमरा बंद करके आप ज्यादा समय रहे भैया। चलिए, आपको बधाई। आपने कोई बात नहीं, ऑफिस से आए आदरणीय होंगे, दादा दौलत राम जी जा चुके हैं और मैं कैमरा बंद करके आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। नहीं तो आप सामने आइए, धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप आइए और समापन की घोषणा करिए। कैमरा खोलिए। ये घोषणा मैं आपसे ही करवा देती हूँ। आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं प्रेजेंट नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा, मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ, इसीलिए मैं बस जुड़ने के समय जरा सा दिख जाती हूँ, उसके बाद कैमरा बंद कर देती हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम और इतनी व्यस्तता के बाद भी आदरणीय दादा सिद्धनाथ शर्मा जी जुड़े और एकदम त्रस्त हैं। बनारस की भीड़ से थकते हुए आके घर से फिर तुरंत जुड़ना कोई साधारण सी बात नहीं है। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पटल पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदित्य साहित्य साधना संस्था परिवार आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है और आप लोगों की उन्नति के लिए आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बाकी सारे अधिकार आज किए अधिकार सारे के सारे मैंने दादा अध्यक्ष जी को आज दे रखा है। वही समापन या स्थगन जो चाहे करवाएं। जी, समय हो गया है। जो भी पटल से जुड़े मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अंजू कपूर गांधी जी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। सर मैं क्षमा चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं मैं। जिस तरह से ये ऑनलाइन पटल पर कार्यक्रम चल रहा है, जी दिनेश जी। हाँ आ रहा हूँ। माइक ये स्टैच्यू हो गए। चलिए, तब तक हमारे साथ जो जुड़े हुए थे श्रोता, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं और मुस्कुराहटें हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा वक्त जुड़े रहने के लिए उन सबको। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनकर बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर से जल्दी ही हम लोग जुड़ेंगे। और दिनेश जी पता नहीं क्या जानकारी। हाँ, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम भी, हमारी एक संस्था है हिंदी प्रचारणी सभा, पंजीकृत संस्था है और प्रति माह हम एक ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं। हमारे मध्य में बहुत से श्रोताओं में कवि भी हैं, गीतकार भी हैं। भी कोई मध्य प्रदेश के से उनका आया था। यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9412570911 9412570911। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं, जिससे हम अपनी गोष्ठियों में नए लोगों को भी जोड़ सकें। सर एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से जब कोविड पीरियड चल रहा था तो हमने एक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर विचार गोष्ठी रखी थी, वेबिनार। उसमें हमने श्रोताओं से और वक्ताओं से शोध पत्र आमंत्रित किए थे और इतने शोध पत्र आ रहे थे कि एक पुस्तक बन गई थी। वो पुस्तक भी हमने संपादित कर दी है और प्रकाशित हो चुकी है, मुंशी प्रेमचंद की नारी पात्र। यही सूचना मुझे दे रही थी। जी चलिए, धन्यवाद दिनेश जी। दादा आप स्थगित करने की घोषणा कर दीजिए। जी धन्यवाद। समय 1:40 हो गया है, 9:45 हो रहा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त। प्रणाम, सदर प्रणाम।
सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आपको भी।